हेलो बच्चों, आपका कैनवस क्लासेस हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने वाले हैं गणित का पहले चैप्टर का प्रश्नावली 1.2। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट चैप्टर का प्रश्नावली 1.2 वास्तविक संख्या, रियल नंबर। ठीक है, चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित अभाज्य गुणनखंड के रूप में व्यक्त कीजिए। तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा कौन सी संख्या है, 140। 140 का हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो इसका हम लोग गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इस संख्या को ले लेते हैं 140। इसमें क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले छोटी संख्या से। तो 2 है, 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 70। वापस 2 से भाग देंगे तो क्या होगा, 35 हो जाएगा। वापस किससे, 5 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 5 सते 35, 7 हो गया। और यहाँ वापस 7 से भाग देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया हमारा, अभाज्य गुणनखंड हमारा क्या हो गया, 140 का 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं। तो हमारा 2 गुणे 5 गुणे 7। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगली संख्या क्या है हमारी, 156। 156 का हमको गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 156 लिख लेंगे। स्टार्ट कैसे करते हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या से। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, यहाँ पे 6 है। तो 2 से कट जाएगा। 2 से हमको पता है ना कि 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। तो इकाई के स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8 होने पे क्या, वो 2 से संख्या वो कट जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 से पहले काटेंगे। तो 2 से ये कटेंगे तो क्या हो जाएगा, 7, 2 8 16। अभी यहाँ पे भी इकाई के स्थान पे 8 है। ये भी फिर वापस 2 से कटेगी तो हो जाएगा 3 और 9। अभी इकाई के स्थान पे विषम संख्या आ गई, यानी ये 2 से अब नहीं कटेगा। तो फिर हम लोग क्या चेक करेंगे, 3 से। हमको पता है ना, 3 से काटने के लिए क्या करते हैं, दोनों संख्याओं का योग कर देते हैं। तो अगर वो योग 3 से कटता है, यानी वो 3 से संख्या भाज्य है। यानी ये कितना आ जाएगा, 3 9 क्या होगा, 12। 12 तो 3 से कटता है, 3 चौक 12, यानी ये 3 से संख्या कटेगी। तो 3 ले लेंगे। तो 3 से क्या हुआ, 1 हो गया और 3 हो गया। अभी 13 क्या है, 13 भी एक अभाज्य संख्या है। इसको कोई संख्या से नहीं कटेगा तो इसको सीधा 13 ले लेंगे। तो ये आ गया हमारा 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 56 का गुणनखंड क्या आ गया हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का वर्ग गुणे 3 गुणे 13। बराबर, एकदम आसान है। चलिए फिर अगले क्वेश्चन पे। अभी क्या हमारी संख्या है, 3825। तो 3825 का गुणनखंड करेंगे। 3825 ये क्या है, पहले हम लोग किससे देखेंगे, 2 से। तो 2 से ये संख्या नहीं कटेगी। तो 2 से नहीं कटेगी तो फिर हम लोग किससे देखेंगे, क्योंकि यहाँ भी इकाई में 5 है ना, 5 2 से नहीं कटती है, यानी ये पूरी संख्या 2 से नहीं कटेगी। इसका मतलब क्या करेंगे हम लोग, 3 से देखेंगे। 3 से देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं,
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पूरे संख्या को जोड़ देते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 3 11, 2 13, 5 18, यानी 18 आया। तो 18 क्या, 18 3 से कट जाता है ना, 6 बार जाता है, यानी ये संख्या 3 से भाज्य है। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 से काटेंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, बचा 2, 3 7 21, 3 5 15। फिर वापस क्या करेंगे, फिर वापस 3 से देखेंगे कि 3 से कटते हैं क्या। तो ये हो गया क्या, 3 7 10 5 15, 15 3 से भाज्य संख्या है, इनको पूरा कर जोड़ दिए तो 15 आया, यानी 15 3 से कटता है, यानी ये संख्या क्या है, 3 से भाज्य है। तो यानी 3 का फिर वापस से भाग दे देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 5 15। अब क्या हो गया, 4 4 2 6 5 11, 11 3 से नहीं कटता है, यानी ये 3 से अभी नहीं जाएगा। तब उसके बाद कौन सी संख्या आती है, अभाज्य संख्या 5 आती है। तो 5 के लिए हम लोग क्या देखते हैं कि 5 से कौन सी संख्या भाज्य होती है, जिसकी इकाई में 0 हो या तो 5 हो, तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाती है। यहाँ पे क्या है, 5 है, यानी ये संख्या 5 से विभाजित है। तो क्या करेंगे, 5 से भाग दे देंगे। ये हो गया 5 चौक को, ये 5 बटे 40, और बचा 2 5 25, यहाँ हो गया 50 25। वापस से 5 आया इकाई के स्थान पे, यानी 5 से वापस से कटेगा। तो क्या हो जाएगा, 5 1 5, 5 1 5 हो गया, बचा कितना, 3 3 5 35 हो गया। तो 35 किस में आता है, पाठ में 7 के 7 5 35, यानी 7 हो जाएगा। तो अभी क्या 17 आया, 17 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, यानी ये सीधा 17 से इसको विभाजित कर देंगे। यहाँ पे आ गया हमारा 1। ओके, तो इसका गुणनखंड क्या आ गया हमारा, 3 8 2 5। हमारा क्या आ गया, 3 का 3 इंटू 3, 3 गुणे 3 का हो गया 3 का वर्ग, 5 गुणे 5 5 का वर्ग, और 17, यानी 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ये क्या है, हमारा एक अभाज्य गुणनखंड है। ठीक है, चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन में क्या बोला है, हमको 510 दिया है और 92 दिया है, 510 और 92 दिया है। तो हमारा सबसे पहला काम क्या होता है, 510 का गुणनखंड करेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे, 92 का गुणनखंड करेंगे। तो पहला काम क्या है हमारा, 510 का गुणनखंड, 510, ये क्या है, इकाई के स्थान पे 0 है, यानी ये विभाजित हो जाएगी। तो 2 2 दूनी 4, बचा कितना, 1 10 हो गया, तो 5 10 5। फिर क्या करेंगे, 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, नहीं कट जाएगा, 5 5 10 2 12, यानी ये 3 से भी कटेगा। तो क्या हो गया, 3 7 21, बचा कितना, 1 5 15 हो गया, तो 3 5 15। फिर ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, तो 3 दूनी 6, 1 आया यानी 15, 5 हो गया। फिर किससे कटेगा, 5 से, 50 25 आ गया हमारा। 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5, ये हमारा आ गया गुणनफल 510 का। ये क्या हो गया, 3 दूनी
करेंगे। तो चौथे में क्या हमारा है 5005 है। तो अभी क्या हमारा पहला काम रहता है 5005 का गुणनखंड करना। तो 5005 का गुणनखंड करेंगे। 5005 है तो 5005 में क्या सबसे पहले 2 से हम लोग करते हैं। तो 2 से नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे इकाई के स्थान पे क्या है 5 है। तो फिर क्या करेंगे 3 से देखेंगे। तो 3 से भी नहीं होगा क्योंकि 5 क्या होगा 10 होगा, यानी ये 3 से भी विभाजित नहीं होगा। तो हम लोग क्या करेंगे 5 से विभाजित करेंगे। 5 से क्या होता है कि लास्ट में इकाई के स्थान पे 0 हो या तो 5 हो। तो 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 0 0 5 एकम 5। अब ये क्या संख्या है 5 से भी आगे विभाजित नहीं होगी। तो फिर किससे देखेंगे उसके बाद 7 से। तो ये क्या हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 3, तो 7 चौक को 28 हो गया। तो 28 हो गया तो कितना बचा हमारा पास 2 बचा। तो यहाँ पे हो गया 21, तो 7 त्रिके 21। अब क्या होगा 7 से भी नहीं कटेगा तो फिर किससे काटेंगे हम 11 से। 11 से लेंगे तो क्या होगा 11 से कितनी बच जाएगा एक बार 11 एकम 11, कितना बचा 3 बचा। तो कितना हो गया 33। तो 11 3 33। यहाँ पे क्या आया हमारा 13 आ गया। तो 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो ये क्या हो गया हमारा ये गुणनखंड हो गया। तो इसका गुणनखंड क्या आया 5 × 7 × 11 × 13। हमारा क्या आ गया 5 × 7 × 11 × 13 आ गया 5005 का अभाज्य गुणनखंड। अभी हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगले क्वेश्चन में हमारा क्या पूछा है कि एलसीएम और एचसीएफ का गुणा करने पे हम लोग निम्नलिखित संख्या में जांच करना कि दो संख्याओं का गुणनफल उनके एलसीएम और एचसीएफ के गुणनफल के बराबर होता है। यानी क्या करना है हमको कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर हमारा क्या आएगा एलसीएम गुणे एचसीएफ, यानी लघुत्तम समापवर्ग गुणे महत्तम समापवर्ग। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग लघुत्तम समापवर्ग और महत्तम एलसीएम एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहला काम हमारा क्या होता है गुणनखंड करते हैं। तो क्या करेंगे हम लोग पहले 26 का गुणनखंड करेंगे। तो 26 का गुणनखंड क्या होगा 26 का गुणनखंड हो जाएगा 2 से कटेगा 2 एकम 2, 2 3 6 13 आ गया। तो 13 क्या है एक अभाज्य संख्या है। तो 13 एकम 13 हो गया। तो हमारा क्या आ गया 26 का 2 गुणे 13। उसी तरह हम लोग किसका ले लेंगे 91 का 2 से कटेगा नहीं कटेगा। फिर किससे हम लोग देखेंगे 3 से भी नहीं कटेगा। फिर क्या करेंगे हम लोग 5 से देखेंगे उससे भी नहीं कटेगा। तो अभी क्या हो जाएगा 7 से कटेगा 7 एकम 7, क्या बचा 2, तो 7 त्रिके 21। तो आया क्या हमारा 13 बचा, यानी 13 एकम 13। यहाँ पे हमारा क्या गुणनखंड आ गया 2 गुणे 13 और 91 क्या आ गया 7 गुणे 13। तो हमको क्या देखना रहता है कि दोनों में सर्वमान गुणनखंड जो है उसको निकालना रहता है। तो सर्वमान गुणनखंड क्या है 13 दोनों में है, तो हम लोग ले लेंगे 13। और यही हमारा क्या होता है HCF, जो संख्या दोनों में कॉमन हो अभाज्य गुणनखंड जिसका दोनों में कॉमन हो वही हमारा HCF होता है। फिर क्या करते हैं एलसीएम के लिए क्या करते हैं सारी संख्याओं को लिखती जाती है। जो दोनों में कॉमन है उसको क्या करते हैं एक बार लिखते हैं, जो दोनों में है उसको एक बार लिखेंगे और बाकी संख्या को वैसे के वैसे ही लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है 2 है
2 को क्या करेंगे, वैसे की वैसे लिख देंगे। और उसके बाद क्या बचा, 7 को भी लिख देंगे क्योंकि ऊपर वाली में 7 है नहीं। अब बचा क्या, 13। तो 13 क्या दोनों में है, तो 13 को क्या करेंगे, एक बार लिखेंगे। ठीक है, हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 7 गुणे 13 आ गया हमारा LCM। तो अगला क्या हो गया, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा कर देंगे। तो 7 दूनी 14 और 13 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 40 का, तो 13 कम 13, 13 चौक 52, 13 कम 13, तो हो गया हमारा 18। यानी आ गया हमारा कितना, 182। 13 और 14 का गुणा किया। तो अब हमारा अगला काम क्या है, N1 गुणे N2 बराबर LCM गुणे HCF। अभी हमको ये करना है, जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल उनके LCM और HCF के गुणनफल के बराबर हो कि नहीं है। इसके लिए क्या किया, N1 N2, N1 क्या है हमारा 26 है और N2 क्या है 91 है, बराबर LCM हमारा कितना आया 128 आया और HCF कितना आया 13 आया। तो 182 आया था हमारा LCM और HCF कितना आया था 13। अब क्या करेंगे, इसका गुणा कर देंगे। ये क्या होगा, 26 गुणे 91 कितना आया, 6 2 14 18 19 20 21 22 23, हमारा आ गया 6 6 2 3, यानी क्या आ गया हमारा 2366। ये दोनों का गुणा करने पे अगला काम क्या है हमारा, अगला काम क्या है हमारा 182 और 13 का गुणा। 182 और 13 का, ठीक है, 3 दूनी 6 24 3 एकम 3 2 5, फिर क्या हुआ, यहाँ कट किए 2 8 और 1, आ गया क्या 6 5 8 13 और ये हो गया 2, क्या आ गया हमारा ना 2366। यानी क्या है हमारा जो है दोनों संख्याओं का गुणनफल और दोनों LCM और HCF का गुणनफल बराबर है। यानी क्या हुआ हमारा ये ठीक है। 510 के गुणनफल करेंगे तो 510 क्या हो गया 2 से कटेगा तो क्या हो गया हमारा 2 दूनी 4, बचा 1, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10, फिर किससे कटेगा हमारा 3 से, तो 3 सत्ते 28 3 8 24, बचा कितना 1, तो 3 पच्चे 15। अभी किससे कटेगा हमारा 5 से, तो क्या हो जाएगा 5 एकम 5 5 सत्ते 35, बचा 17। 17 क्या है एक अभाज्य संख्या है, इसको सीधा सीधा ले लेंगे 17, तो ये क्या हो गया 1 हो गया। तो हमारा क्या आ गया 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 17 आ गया इसका गुणनफल। फिर किसका गुणनफल करेंगे 92 का, 92 का गुणनफल करेंगे तो 92 का क्या हो जाएगा 92 का हो जाएगा 2 से जाएगा, 2 चौक 8 2 छक 12, फिर किससे जाएगा 2 से, तो ये हो जाएगा 2 और 3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा 23। 23 क्या है एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या को क्या करते हैं वैसे क्या वैसे लिख देते हैं,
ये हो गया हमारा 1। इसका गुणनखंड क्या आ गया? 2 गुणे 2 गुणे 23, ये आ गया हमारा गुणनखंड आ गया। अब हमारा अगला काम क्या रहता है? उसमें से सर्वमान गुणनखंड निकालना। सर्वमान गुणनखंड कौन का है? दोनों में जो कॉमन हो। यहाँ पे क्या कॉमन दिख रहा है? 2। उसके बाद कोई संख्या दिख रही है दोनों में? नहीं दिख रही है ना। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे नीचे 5 नहीं है। 23 है लेकिन ऊपर 23 नहीं है, 17 ऊपर है और नीचे नहीं है। यानी क्या हुआ? सिर्फ 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा? 2। अब क्या हमारा रहता है? एलसीएम। एलसीएम में हमारा क्या नियम रहता है? जो दोनों में है उसको क्या लिखेंगे? एक बार लिखेंगे, बाकी सबको वैसे के वैसे लिख देते हैं। यहाँ पे क्या है? 2 है, 2 क्या है? दोनों में है, 2 को एक बार लिख लेंगे। फिर कितना बचा? यहाँ पे 2 बच गया है, फिर इस 2 को वैसे उतार लेंगे। फिर 3 है, 3 को यहाँ पे उतार लिए। फिर क्या है? 5 है, 5 को ले लिए। फिर क्या है? 17 है, 17 को ले लिए। फिर 23 को ले लिए। बराबर। अब क्या करेंगे? सबका गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 क्या है? 12, 12 बच्चे 60, 60 और ये हो गया। उसके बाद क्या है? 17, ये हो गया 0, 7 6 42, 6 कम 6 4 10 हो गया। अब क्या है हमारा? 23 बचा, तो 23 से गुणा कर लेंगे। 23 से गुणा करेंगे, 23 से गुणा करेंगे क्या होगा? 0 3 6 0 3 1 3। फिर क्या? 2 से 0 2 दूनी 4 0 2 1 2। ठीक है? 0 6 4 1 2, 21,460 आ गया। सॉरी यहाँ पे 3 है ना, 3 3, हाँ यहाँ पे आ गया 23, तो 23,460 आ गया। हमारा कितना आंसर आ गया? 23,460। ये क्या हमारा आया? एलसीएम आ गया। अब एलसीएम आ गया। अब क्या करना है? हमको जांच करना है। तो जांच में क्या करते हैं हम लोग? N1 गुणे N2 बराबर एलसीएम गुणे HCF। अब यहां पे हमारा क्या है? N1 क्या है? 510, N2 92, 510 गुणे 92 और एलसीएम कितना है? 23,460, 460 गुणे एचसीएफ कितना है? 2 है। तो हम लोग क्या करेंगे? इनका गुणा कर लेंगे। 510 गुणे 92, ये क्या होगा? 0 5 2 10 45 हो गया। ये 9 बजे 45, 9 कम 9, फिर क्या करेंगे? जोड़ लेंगे। कितना आ गया? 46,920 आ गया। कितना हमारा आया दोनों का गुणनफल? 46,920। अब क्या बचा हमारा? एलसीएम और एचसीएफ को गुणा करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ में क्या है हमारा? 23,460 गुणे 2 है, तो 2 से गुणा करेंगे तो क्या? 2 सुनाए 0, 2 छक्के 12, 1 लग गया हासिल, 2 चौको 8 1 9, 2 3 6, 2 दूनी 4, बराबर। यहाँ पे आ गया ना 46,920, 46,920, यानी क्या है? दोनों बराबर है, यानी हमारा ये सिद्ध हो गया। क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में हमारा क्या है कि 336 और 54 है। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है?
गुणनखंड करना, 336 का गुणनखंड, 1 हो गया, 2 एक कम 2, 2 छक 12, 1 बचा, 16 हो गया, 2 अट्ठे 16। फिर क्या लेंगे, 2 ले लेंगे, तो 2 अट्ठे 16 और 2 चौको 8। फिर 2 से कटेगा तो क्या हो गया, ये हो गया 4 और ये हो गया हमारा 2। फिर 2 से कट जाएगा, कितना हो गया, 2 दूनी 4, 2 एक का 2, 21 आया। 21 नहीं कटेगा अभी 2 से, क्योंकि गाय पे क्या हो गया, 1 आया है ना। अब कैसे काटेंगे, 3 से, 3 सत्ते 21, 3 7 क्या है, एक अभाज्य संख्या है तो 7 को सीधे ले लेंगे, 7 एक का 7। ठीक है, आगे हमारा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आ गया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7 आ गया। अब किसका करेंगे, 54 का करेंगे। चौवन को गुणे लेंगे, 54 का क्या होगा, 2 से चला जाएगा, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 21। फिर क्या है, 2 से नहीं कटेगा, फिर किससे काटेंगे, 3 से, तो ये आ गया हमारा 3 9 27। फिर किससे काटेंगे, 3 से, 3 3 9 3 1 बराबर। हमारा क्या आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 आ गया, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 हो गया। अब क्या करेंगे, हमारा काम रहता है कि दोनों में जो कॉमन है उनको छांटना। यहाँ पे कॉमन कौन सा है, 2 है। फिर उसके बाद कॉमन कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है, बाकी तो कुछ नहीं है ना। 2 यहाँ पे है लेकिन नीचे अभी 2 नहीं है, 3 ऊपर भी नहीं है, 3 सिर्फ एक ही था, उसके साथ जोड़ा बना दिए हम लोग। अब हमारा काम क्या होता है, इन दोनों को लिख लेना, सर्वमान लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 2 गुणे 3 हो जाएगा, तो 2 तिहाई 6 हो गया। हमारा एचसीएफ क्या आ गया, 6 आ गया। और एलसीएम में क्या होता है कि जो कॉमन है उसको एक बार लिखेंगे और जो नहीं है उनको सबको साथ में लिख लेंगे। तो यहाँ पे सबसे क्या है, 2 है, तो 2 को क्या करेंगे, एक बार लिख लेंगे। अब क्या है, ये 2 है, नीचे 2 नहीं है, ये 2 ये 2 यहाँ पे लिख लिए, 1 2 ये 3 2 आ गया। अब क्या है, 3, ये 3 लिख लिए, ये 3 लिख लिए, और ये 3 क्या है, दोनों में ऊपर नीचे दोनों है, इनको क्या करेंगे, सिर्फ एक बार लिखेंगे। फिर क्या है हमारा, बच गया 7, तो 7 को नीचे उतार लेंगे। आगे हमारा, अब क्या करेंगे, सबको गुणा कर लेंगे। तो यहां से हो गया क्या, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, 16। फिर उसके बाद 3, ये क्या हो गया, 48 हो गया। फिर 3 4 सच 3 चौको 12 2 14 बराबर। अब एक और 3 बचा है, इस 3 को भी ले लिए, इस 3 को भी ले लिए, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा, 3 चौको 12, 3 चौको 12 1 13, 3 1 का 3 1 4। अब क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ ये 7 बचा है। तब क्या ले लेंगे हम लोग, यहाँ पे 7 को ले लेंगे। तो ये हो गया 7 दूनी 14, 7 के 21 और 1 22। उसके बाद बचा हमारा सिर्फ 2, 7 चौको 28 2 30। ये हमारा आ गया हमारा एलसीएम 3024। 3024 क्या आ गया हमारा एलसीएम। अब हमारा काम क्या है कि दोनों जांच करना, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल बराबर है या नहीं। वो हमेशा क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम एचसीएफ बराबर ही आएगा।
बस हमको यहाँ पे दिखाना है। तो हमारा क्या होगा, दिखाने के लिए क्या करेंगे, N1 गुणे N2 बराबर LCM गुणे HCF। तो नंबर क्या क्या है हमारा 336 गुणे क्या है 54 और एलसीएम कितना आया था 3024। एचसीएफ कितना आया था हमारा 6 आया था। अब क्या करेंगे, गुणा कर देंगे 336 में 54 का गुणा करेंगे, क्या गया 6 चौक को 24, 6 चौक को 24, 6 त्रिक के 4 त्रिक के 12, 2 14, 4 त्रिक 12, 1 13। फिर 5 से करेंगे, 5 6 30, 5 3 15, 16 17 18, 5 3 15 1 16। तो ये क्या हो गया हमारा 4 हो गया, ये 4 हो गया, 8 3 11, 6 1 7 और ये 8 और ये क्या कितना आया 18,114 नहीं 18,144, 18,144 आ गया। अब क्या करेंगे, अब एलसीएम और एचसीएफ को गुणा कर लेंगे, ये तो एक ही संख्या है तो यही भी कर लेते हैं गुणा। 6 चौक को 24, 6 दूनी 12 2 14, 14 को लिख लेंगे यहाँ पे 0 आता, फिर 36 18, ये हो गया हमारा बराबर। तब किसको क्या बोल देंगे हम लोग, इति सिद्धम। ओके